ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ज्येष्ठ मास महात्म्य में आज सुने आगे की कथा। आज की कथा है अश्वत्थामा के द्वारा सोते हुए पांडव योद्धाओं का वध तथा धनुष कोटि में स्नान करने से उसका उद्धार। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, अश्वत्थामा ने किस प्रकार सोते हुए मनुष्यों को मारने का पाप किया और कैसे धनुष कोटि में स्नान करके वह पाप मुक्त हो गया। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, पहले पांडवों का धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ राज्य के लिए युद्ध छिड़ा था। अनेक अछौहिड़ी सेनाओं से युक्त उस महायुद्ध में लगातार 10 दिनों तक संग्राम करके शांतनु नंदन भीष्म जी मारे गए। 5 दिन युद्ध करने पर द्रोणाचार्य, 2 दिन की लड़ाई में कर्ण और 1 दिन युद्ध करके राजा शाल्य मारे गए। 18वें दिन के युद्ध में जब दुर्योधन से सामना हुआ तब भीम ने गदा मारकर उसकी जान तोड़ डाली। इससे वह श्रेष्ठ राजा दुर्योधन धराशायी हो गया। तदनंतर युद्ध की समाप्ति हो गई। सभी राजा अपनी अपनी छावनी पर लौट जाने की जल्दी करने लगे। सबने प्रसन्नता पूर्वक शिविर को प्रस्थान किया। धृष्टद्युम्न, शिखंडी आदि समस्त सृजय वंशी क्षत्रि तथा अन्य राजा लोग भी अपने अपने शिविर को लौट गए। श्री कृष्ण और सात्यकी के साथ पांडव भी अपने शिविर में चले गए। उस समय श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, हम लोगों को मंगल के लिए आज की रात में शिविर से बाहर निवास करना चाहिए। तब श्री कृष्ण और सात्यकी के साथ सभी पांडव छावनी से बाहर निकल गए। उन सब ने ओघवती नदी के किनारे जाकर सुखपूर्वक वह रात्रि व्यतीत की। इधर कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा सूर्यास्त होने से पहले दुर्योधन के पास गए। दुर्योधन रणभूमि में धूल धूसरित होकर पड़ा था। उसका सारा बदन रक्त से नहा गया था और वह धरती पर पड़ा पड़ा छटपटाता था। उसे उस अवस्था में देखकर अश्वत्थामा आदि तीनों को बड़ा शोक हुआ। राजा दुर्योधन भी उन सुहृदों को देखकर शोक मग्न हो गया। तब अश्वत्थामा क्रोध से प्रचंड अग्नि की भांति जल उठा और इस प्रकार बोला, राजन, इन नीच शत्रुओं ने छल से मेरे पिताजी को रणभूमि में गिरा दिया था, परंतु उसके कारण मुझे वैसा शोक नहीं हुआ जितना कि आज तुम्हारे गिराए जाने पर हो रहा है। सुयोधन, मैं अपने सत्कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ, आज रात में सृजयों सहित पांडवों का श्री कृष्ण के देखते देखते वध कर डालूंगा। मुझे आज्ञा दो। अश्वत्थामा के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन ने तथास्तु कहकर उसे स्वीकृति दे दी और कृपाचार्य से कहा, आचार्य, आप द्रोण पुत्र को कलश के जल से सेनापति के पद पर अभिषिक्त कीजिए। कृपाचार्य ने ऐसा ही किया। सेनापति के रूप में अभिषिक्त होने पर अश्वत्थामा ने दुर्योधन को हृदय से लगाया और कृपाचार्य तथा कृतवर्मा के साथ तुरंत वहां से चल दिया। वे तीनों वीर दक्षिण की ओर गए और सूर्यास्त से पहले ही शिविर के समीप पहुंच गए। वहां पांडवों की भयंकर गर्जना सुनकर वे तीनों विजयाभिलाषी योद्धा भय से भाग चले। एक स्थान पर उन्होंने घोड़ों को पानी पिलाया। पास ही अनेक शाखाओं से युक्त सघन वट का वृक्ष था। वहां जाकर तीनों रथ से उतर गए और घोड़ों को वहीं छोड़कर आचमन एवं संध्योपासना की। तदनंतर अंधकार से व्याप्त भयानक रात्रि सब ओर फैल गई। कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा शोक से पीड़ित हो वट के समीप बैठ गए। कृतवर्मा और कृपाचार्य को तो नींद आ गई, किंतु क्रोध से कलुषित चित्त होने के कारण अश्वत्थामा को निद्रा नहीं आती थी। वह सर्प की भांति लंबी सांस खींचता रहा। उसने देखा इस बरगद पर बहुत से कौवे रहते हैं
और सब के सब भिन्न भिन्न शाखाओं पर सुखपूर्वक सो गए हैं। इतने में ही वहाँ मांस नामक पक्षी आया। वह बड़ा भयंकर था। मांस बहुत शब्द करके उस वृक्ष में छिप गया और उछल उछल कर सोए हुए कौओं को मारने लगा। थोड़ी ही देर में कौओं के कटे हुए अंगों से उस वृक्ष के सब ओर का भाग आच्छादित हो गया। इस प्रकार कौओं का अंत करके वह उल्लू बहुत प्रसन्न हुआ। अश्वत्थामा ने उल्लू की वह सारी करतूत रात में देखी। फिर उसने भी मन में ये निश्चय किया कि मैं भी इसी प्रकार रात्रि में सोते हुए शत्रुओं का संहार करूंगा। उसने उल्लू के उस कुकृत्य को अपने लिए उपदेश माना और सोचा, सीधे मार्ग से युद्ध करके मैं पांडवों को जीत नहीं सकूंगा, अतः छल से ही उन्हें मारना चाहिए। ऐसा विचार करके अश्वत्थामा ने सोते हुए कृपाचार्य और कृतवर्मा को जगाया और इस प्रकार कहा, निर्दयी भीम ने राजा दुर्योधन के सिर पर लात मारी है, अतः आज रात में पांडवों के शिविर में जाकर हम लोग उन्हें सोते में ही अनेक अस्त्र शस्त्रों से मार डालेंगे। ये सुनकर कृपाचार्य ने कहा, सोते हुओं को मारना इस लोक में धर्म नहीं है। इस कुकर्म का कहीं भी आदर नहीं होता। इसी प्रकार जो लोग शस्त्र, रथ और घोड़ों को त्याग चुके हैं, उनको भी मारना धर्म नहीं है। हम लोग धृतराष्ट्र, पतिव्रता गांधारी तथा विदुर जी से पूछ लें और वे लोग जैसा कहें वैसा करें। तब अश्वत्थामा बोला, मामा जी, पांडवों ने छल से युद्ध में मेरे पिता को मारा है। उसी प्रकार मैं भी रात में सोते हुए पांडवों का वध करूंगा। ऐसा कहकर अश्वत्थामा घोड़े जूते हुए रथ पर सवार हो क्रोध से जलता हुआ पांडवों की ओर चल दिया। उसके पीछे पीछे कृतवर्मा और कृपाचार्य भी गए। शिविर के द्वार पर पहुंचकर द्रोण पुत्र अश्वत्थामा खड़ा हो गया। उसने रात में ही कृपा निधान महादेव जी की आराधना करके उनसे एक उज्जवल खड्ग प्राप्त किया। तत्पश्चात कृतवर्मा और कृपाचार्य दोनों को शिविर के द्वार पर ही खड़ा करके वह स्वयं भीतर घुस गया। उस समय द्रोण पुत्र अत्यंत कुपित हो तेज से प्रज्वलित सा हो रहा था। धीरे धीरे वह धृष्टद्युम्न के शिविर में गया। वहां महायुद्ध से थके हुए धृष्टद्युम्न आदि वीर अपनी सेना के साथ निश्चिंत होकर सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उत्तम शैया पर सोते हुए महाबली धृष्टद्युम्न को क्रोधपूर्वक लात से मारा। उस आघात से जगकर धृष्टद्युम्न शैया से उठने लगा। उसी समय द्रोण पुत्र ने उसके बाल खींचकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया और उसकी छाती पर चढ़कर धनुष की डोरी से उसके गले को कसकर बांध दिया। बेचारा विवश होकर चीखता और छटपटाता रहा, किंतु अश्वत्थामा ने उसे पशु की तरह गला दबाकर मार डाला। उसने सब सैनिकों को भी सोते में ही मार डाला। द्रौपदी के 5 पुत्रों को तथा युद्ध से बचे हुए सोमक नाम वाले क्षत्रिय वीरों को भी उसने मौत के घाट उतार दिया। शिखंडी आदि बहुत से क्षत्रिय वीरों को अश्वत्थामा ने तलवार से काट डाला। उसके भय से भागकर जो लोग दरवाजे से निकले, उन सब सैनिकों को कृतवर्मा और कृपाचार्य ने मृत्यु का ग्रास बना दिया। इस प्रकार सारी सेना के मारे जाने से वह शिविर उसी प्रकार सूना हो गया जैसे प्रलय काल में तीनों लोग शून्य हो जाते हैं। तदनंतर वे तीनों योद्धा पांडवों से भयभीत होकर शीघ्र गति से इधर उधर निकल भागे। अश्वत्थामा नर्मदा के मनोरम तट पर चला गया। वहां सहस्रों वेदवादी ऋषि परस्पर पुण्य कथाएं कहते हुए उत्तम तपस्या में संलग्न रहते थे। द्रोणाचार्य का पुत्र उन ऋषियों के आश्रमों में गया। उसके प्रवेश करते ही ब्रह्मवादी मुनियों ने योग बल से उसका दुष्चरित्र जान लिया और इस प्रकार कहा, द्रोण पुत्र, तू सोते हुए मनुष्यों को मारने वाला पापी अधम ब्राह्मण है। तेरे दर्शन से भी हम लोग निश्चय ही पतित हो जाएंगे।
तुझसे वार्तालाप करने पर 10,000 ब्रह्म हत्याओं का पाप लगेगा। अतः नराधम, तू हमारे आश्रमों से दूर हो जा। उनके ऐसा कहने पर अश्वत्थामा लज्जित हो उस मुनि सेवित आश्रम से निकल गया। इसी प्रकार वह काशी आदि सभी पुण्य तीर्थों में गया, परंतु वहाँ के महात्मा ब्राह्मणों से निंदित होकर लौट आया और अंत में प्रायश्चित करने की इच्छा से भगवान वेद व्यास जी की शरण में गया। महामुनि व्यास जी बद्रिका रण में विराजमान थे। उनके पास जाकर उसने भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। तब व्यास जी ने उससे कहा, द्रोण कुमार, तू शीघ्र मेरे आश्रम से निकल जा। सोते हुओं को मारने के पाप से तू महापातकी हो गया है। तेरे साथ बात करने से भी मुझे महान पाप लगेगा। अश्वत्थामा बोला, भगवान, सबसे निंदित होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। यदि आप भी ऐसी बात कहते हैं तो दूसरा कौन मुझे शरण देने वाला होगा। ब्राह्मण, मुझ पर कृपा कीजिए, क्योंकि साधु पुरुष दीनों पर दया करने वाले होते हैं। सोते हुए मनुष्यों को मारने से जो पाप हुआ है, उसकी शांति के लिए आप मुझे कोई प्रायश्चित बताइए, कारण कि आप सर्वज्ञ हैं। अश्वत्थामा के ऐसा कहने पर व्यास जी ने दीर्घ काल तक सोच विचार कर उससे कहा, इस पाप की शांति के लिए धर्म शास्त्रों में कोई प्रायश्चित नहीं है। तथापि मैं उस दोष के निवारण के लिए एक उपाय बतलाता हूँ। दक्षिण समुद्र के तट पर जो परम पवित्र राम सेतु है, वह मोक्ष देने वाला है। वहीं धनुष कोटि नाम से विख्यात एक महान तीर्थ है, जो बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला और मनुष्यों को स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाला है। उसमें स्नान करने से ब्रह्म हत्या आदि पाप भी शुद्ध हो जाते हैं। वह पवित्रों में सबसे अधिक पवित्र तथा तीर्थों में सबसे उत्तम है। दुःस्वप्न और नरक के क्लेशों का नाशक तथा पुण्यजनक है। उस धनुष कोटि तीर्थ में जाकर तुम 1 महीने तक निरंतर स्नान करो, तो सोते हुओं को मारने के पाप से शुद्ध हो जाओगे। महर्षि व्यास के इस प्रकार कहने पर अश्वत्थामा राम सेतु पर जाकर पुण्यदायिनी धनुष कोटि में पहुंचा। वहां उसने संकल्प पूर्वक 1 मास तक निरंतर स्नान किया। वह प्रतिदिन तीनों समय श्री रामेश्वर शिव की सेवा में रहता था। तदनंतर 30वें दिन जल में स्नान करके उसने पंचाक्षर मंत्र का जप और उपवास किया। फिर रात में भगवान रामेश्वर के समीप जागरण किया। दूसरे दिन पुनः संकल्प पूर्वक धनुष कोटि में स्नान करके उसने श्री रामेश्वर की भक्ति पूर्वक सेवा पूजा की। तदनंतर आनंद के आंसू बहाता हुआ वह शिव जी के आगे नृत्य करने लगा। उस समय भगवान शंकर प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हो गए। उनका दर्शन करके उसने भगवान शिव का इस प्रकार से स्तवन किया, देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। करुणा कर शंकर, विपत्ति रूपी समुद्र में डूबे हुए प्राणियों को पार लगाने के लिए आपके चरणार बिंद जहाज रूप हैं। मृत्युंजय, त्रिलोचन, आप अपनी कृपा दृष्टि से मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करने पर महादेव जी प्रसन्न हो अश्वत्थामा से बोले, द्रोण कुमार, सोते हुओं को मारने के कारण जो तुम्हें पाप लगा था, वह धनुष कोटि में नहाने से दूर हो गया। अब तुम कोई वर मांगो। अश्वत्थामा बोला, महेश्वर, आज आपके दर्शन मात्र से मैं कृतार्थ हो गया। आपके चरणार बिंदों में मेरी अविचल भक्ति हो। तथास्तु कहकर देव देव महादेव जी वहीं अंतर्धान हो गए। इस प्रकार पाप रहित शुद्ध एवं निर्मल हुए अश्वत्थामा को उस समय से सभी महर्षियों ने ग्रहण किया। धन्यवाद। एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।